नमस्कार, मैं निरंजन स्वागत करता हूं आप सभी का युवाचार समाचार के डेली डोज पर, जहां हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की, राष्ट्रीय खबरों की और छत्तीसगढ़ में हुए दिन भर की घटनाक्रम की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारत से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय खबर की। दुनिया के लिए बंद होर्मुज से भारत का एक और शिप निकल गया है। जी हां, 45,000 टन एलपीजी इस शिप के माध्यम से भारत लाया जा रहा है। इंडियन वेसल ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पार कर लिया है। ये एक एलपीजी टैंकर है जिसका नाम सर्वशक्ति है। इस जहाज पर मार्शल आइलैंड्स का झंडा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से पूरी दुनिया में तेल गैस की सप्लाई पर असर पड़ा है। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा है, खासकर तब जब भारत अपनी 50% से ज्यादा ऊर्जा जरूरतों के लिए खाड़ी देशों पर निर्भर है। ईरान के नेताओं और राजनयिकों ने भी कई बार कहा है कि भारत उनका दोस्त है, इसलिए भारत आने वाले जहाज धीरे धीरे ही सही लेकिन होर्मुज को पार कर रहे हैं। भारतीय टैंकर सर्वशक्ति पर 45,000 टन एलपीजी है। समुद्री जहाजों को ट्रैक करने वाली वेबसाइट मैरीन ट्रैफिक के मुताबिक इस टैंकर ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पार कर लिया है। अब ये टैंकर ओमान की खाड़ी से होते हुए अरब महासागर में बढ़ रहा है। खास बात यह है कि इस जगह को अमेरिका की नेवी ने घेराबंदी किया हुआ है। भारत में एलपीजी की किल्लत किसी से छुपी नहीं है। इस युद्ध की वजह से भारत को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस वजह से भारत अपने हर टैंकर को सुरक्षित लाना चाहता है। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए इंडियन नेवी भी गल्फ ऑफ ओमान में मौजूद है। मरीन ट्रैफिक के मुताबिक 1 से 2 इंडियन वारशिप लगातार भारत आने वाले हर जहाज को एस्कॉर्ट कर रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राष्ट्र से जुड़ी प्रमुख खबर की। 5 राज्यों के विधानसभा के नतीजे पूरी तरीके से आ चुके हैं। सबसे बड़ा राजनीतिक भूचाल पश्चिम बंगाल में आया, जहां भाजपा ने ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया। भाजपा ने 206 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत हासिल किया, जबकि टीएमसी केवल 80 सीटों पर सिमट गई है। उच्च मतदान करीब 92% और निर्वाचक आयोग के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण ने इस चुनाव को और अधिक रोचक बना दिया। सबसे चर्चित मुकाबला भवानीपुर में हुआ, जहां भाजपा के शिवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को पुनः हराया। अब बात करते हैं असम की। हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में भाजपा ने असम में हैट्रिक लगाई और 82 सीटें जीतकर अकेले बहुमत हासिल कर लिया। एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर उसकी कुल सीटें 102 हो गई है। इसके विपरीत कांग्रेस को करारी शिकस्त हुई और वह महज 19 सीटों पर सिमट गई। राज्य कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई भी जोरहाट सीट से चुनाव हार गए हैं। वही बात करें तमिलनाडु में, अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कटगम ने इतिहास रच दिया है। अपने पहले विधानसभा चुनाव में ही पार्टी ने 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। एक बार फिर मतदाताओं के उत्साह ने रिकॉर्ड बनाए। इस राज्य में 84.7% मतदान हुआ, जो आजादी के बाद का सबसे उच्चतम प्रतिशत है। अब बात करते हैं तमिलनाडु से सटे केरल की। वामपंथी एलडीएफ को सत्ता से बाहर करते हुए कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ गठबंधन ने शानदार वापसी की है। यूडीएफ ने 102 सीटें जीतकर दशक बाद सत्ता हासिल कर ली है। इस जीत के साथ ही भारत के किसी भी राज्य में वामपंथी सत्ता में नहीं रही है। एक और उल्लेखनीय बात यह है कि भाजपा ने तीनों सीटें जीतकर राज्य में अपना खाता खोला है। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में एन रंगास्वामी के नेतृत्व वाली एआईएनआरसी एनडीए सरकार ने अपनी सत्ता बरकरार रखी। एनडीए गठबंधन ने कुल 18 सीटें जीती, जिसमें एआईएनआरसी ने अकेले 12 सीटें हासिल की है। यह चुनावी नतीजे भारतीय राजनीति में एक नए युग के संकेत है, जहां क्षेत्रीय आकांक्षाओं और राष्ट्रीय राजनीति के बीच संतुलन बदलता दिख रहा है। खबरों में आगे बढ़ते बात करते हैं छत्तीसगढ़ से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर की। विष्णुदेव साय सरकार का बड़ा फैसला, छात्र फ्री में देख सकेंगे आईपीएल मैच। जी हां, छत्तीसगढ़ में होने वाले आईपीएल मैच के लिए टिकटों की ऑनलाइन बिक्री शुरू होते ही फैंस में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रही है। इस सीजन रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आईपीएल 2026 के 2 मुकाबले होने हैं। पहला मैच 10 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियन के बीच होगा। इसके बाद 13 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला खेला जाएगा। इसी बीच साय सरकार ने 10वीं 12वीं के टॉपर्स को फ्री में क्रिकेट मैच दिखाने का फैसला लिया। टॉपर्स 10 मई और 13 मई को होने वाले मैच के मुकाबले का आनंद उठा सकेंगे।
छात्रों को शिक्षक के साथ भेजा जाएगा। सुबह 10 बजे तक पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। टिकट, ठहरने और भोजन की व्यवस्था प्रशासन की तरफ से रहेगी। शायद सरकार का यह फैसला काबिले तारीफ है। इससे बच्चे उत्साहित तो है, साथ ही साथ आने वाले एग्जाम के लिए बच्चे काफी ज्यादा मोटिवेटेड भी होंगे। तो ये थी आज की दिन भर की खबरें। कल हम फिर मिलेंगे इसी समय नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं निरंजन लेता हूं आपसे विदा। शुभ रात्रि।